हम कहते हैं धन खूब कमाना चाहिए, इतना कमाओ धन दिन रात एक कर दो, क्योंकि लक्ष्मी बनी ही कमाने के लिए, धन बना ही कमाने के लिए, अर्जित करने के लिए ही बना है। धन का तिरस्कार क्यों कर रहे हो? लेकिन विचार होना चाहिए कि हम धन कमा कैसे रहे, और मेरा धन कमाने के बाद धन जा कहां रहा है, धर्म कर्म में जा रहा है कि अधर्मों में जा रहा है, यह विचार होना चाहिए। तब जाके धन कमाने की सार्थकता है जीवन में। कहा गया बाढ़े पुत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। जब हम धन अर्जित करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि हमारी संतानें भी होंगी। जो हम कर्म कर रहे हैं, जो धन अर्जित कर रहे हैं, जिस पाप से संग्रह कर रहे हैं, उसी पाप के अर्जित हुए धन से हम अपने बच्चे का पालन पोषण करेंगे। तो उनकी मति क्या होगा? विकार युक्त होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पाप की कमाई खाएंगे तो पाप वृत्ति ही तो होगा। महाराज इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। धन तो पहली बात प्रयास करो अच्छे कर्मों से अर्जित करो, अच्छे कर्मों से अर्जित करने के बाद प्रयास करो इससे धर्म भी होता रहे। धर्म में कैसे कैसे धर्म, एक ही धर्म नहीं कह रहा हूं कि उठाओ पंडित जी को दान देके चले जाओ। धर्म जैसे किसी गरीब कन्या का विवाह ना हो रहा, विवाह करा दो, भगवान ने उस योग्य बनाया, विवाह करा दो ना अपने खर्चे पे। 2-4 लाख रुपया ना ऐसे ही भगवान ने अगर आपको महीने के साल के 20-25 लाख दे रहे हैं, 4-5 लाख रुपए कन्या का विवाह करा दो कि कम से कम उसका घर बस जाएगा, जिंदगी भर तुम्हें आशीर्वाद देती रहेगी। चलो हमारे चाचा जी थे, गांव के भैया जी थे, गांव के फला आदमी था कि हमारा विवाह करा दिया, हमारा घर बसा दिया। किसी बालक की पढ़ाई व्यवधान पढ़ रहा हो, धन के कारण पढ़ नहीं पा रहा, उसको एडमिशन करा दो। किसी कोई रोगी धन के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहा, उसका इलाज करा दो। किसी के यहाँ धन के कारण भूखमरी आई पड़ी हो, खाने के लिए नहीं, उसके यहाँ चले जाओ, 2-4 हजार का सामान खरीद के दे दो, भैया तुम लोग खाओ पियो मस्त रहो। कहीं कथा भागवत हो रहा, यज्ञ इत्यादि हो रहा, कहीं कहीं सामूहिक कथाएं होती हैं, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लो। आप देखते होंगे अन्य पंथ के जो लोग होते हैं, अभी मुस्लिमों को देख लो, इनके यहाँ कोई छोटा सा फंक्शन पड़ जाए, कोई भी काम करना होगा, मिलजुल के इतने भव्य रूप से करते हैं कि तनिक मात्र भी धन से संबंधित व्यवधान नहीं आने देते हैं। लेकिन हमारे धर्म में, हमारे सनातन में क्या है कि अगर 4 लोग खड़े हो रहे हैं तो 2 लोग खींचने में लगेंगे, अरे कहाँ जा रहे हो, फालतू रुपया बर्बाद कर। वहीं ऑर्केस्ट्रा कराने की बात कर तो पूरा गांव खड़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े हैं। तो धन की सार्थकता क्या है कि धन की सार्थकता दान में। बेटिया का विवाह कराओ, वृद्धों की सेवा करो, जीव जंतुओं की सेवा करो, ब्राह्मणों को दान दो, कथा में दान दो। मैं एक ही जगह की बात नहीं करता, मैं समाज की बात करता हूँ। समाज में लगाओ। तो परमात्मा से ही मांगना चाहिए जिस प्रकार से ये